जय हिंद साथियों, बुद्धा गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का यह मामला है। तो आइए जानते हैं इस केस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यह सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय था और इस निर्णय को एक मील का पत्थर माना जाता है भारतीय संविधान के लिए। और यह मामला संसद के संशोधन शक्ति, संविधान की मूल संरचना और मौलिक अधिकार और तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन से जुड़ा हुआ है। ये किस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है तो जानते हैं। यहाँ पे 4 विषय से जुड़ा हुआ है। पहला क्या है तो संविधान की मूल संरचना, मौलिक अधिकार तथा डीपीएसपी के बीच संतुलन से जुड़ा हुआ है। और एक और चीज़ है संसद की संशोधन शक्ति। इस 4 विषय से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस मामला के बारे में। मामले की पृष्ठभूमि पे चलते हैं। तो मामला की पृष्ठभूमि क्या है? 1950 और 1960 के दशक में भारत सरकार ने आर्थिक और औद्योगिक सुधारों के लिए कई उपाय किए, जिसमें उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन और समाजवादी नीतियां शामिल थी। 1975 में आपातकाल के दौरान सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किए, जिसमें संसद की संशोधन शक्ति को और बढ़ा दिया गया। यानी संशोधन करने की पावर को 42वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा दिया गया। और इस संशोधन के तहत संविधान के कुछ प्रावधान जोड़े गए, जिससे संसद को अनुच्छेद 368 के तहत असीमित संशोधन करने का अधिकार मिल गया। यानी वो सीमित नहीं था, उसको असीमित मिल गया अधिकार, और किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया जा सकता था। यह अधिकार 42वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। अब मुद्दा क्या था तो चलिए मुद्दे पे चलते हैं हम लोग। मुद्दा था कर्नाटक में स्थित मिनर्वा मिल्स नामक एक वस्त्र उद्योग को सरकार ने 1974 में राष्ट्रीयकरण के तहत अपने अधीन कर लिया। यानी नेशनलाइजेशन के तहत जो है सो मिनर्वा मिल्स नाम का एक कंपनी थी, उसको अपने अधीन कर लिया। मिल के मालिकों ने इस कार्रवाई को अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। यानी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मिनर्वा मिल्स के जो मालिक थे उन्होंने आधार लिया, अनुच्छेद 14 और 19 को एक आधार बना करके चुनौती दी है। अब चलते नेक्स्ट में। इस मामले में संसद द्वारा किए गए 42वें संविधान संशोधन की वैधता पर सवाल उठाया गया। यानी 42वां संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया। अब चलते हैं यहाँ पे मुख्य संवैधानिक प्रश्न क्या था। तो मुख्य संवैधानिक प्रश्न यही था, तो क्या संसद को संविधान में असीमित संशोधन करने की शक्ति दी जा सकती है? पहला प्रश्न। दूसरा, क्या मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? और तीसरा प्रश्न क्या है, क्या न्यायपालिका को संविधान संशोधन की समीक्षा करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? ये 3 प्रश्न था। तो चलते हैं अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ की बैठक हुई, जिसमें 4-1 की बहुमत से यह ऐतिहासिक निर्णय दिया गया कि पहला निर्णय क्या था, मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि। मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि किया गया, जिसमें बोला गया न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का ये मामला था, इस फैसले को दोहराया और कहा कि संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। ये तो पहला बिंदु था। फिर इसी में बोला गया तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा संसद को असीमित संशोधन शक्ति देने वाला प्रावधान असंवैधानिक घोषित किया गया। जो 42वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 को असीमित कर दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट में। दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 368 में संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया गया। इसमें बोला गया है संविधान के अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है, उसमें संशोधन करके जोड़े गए नए प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। अब इसमें जो प्रावधान जोड़ा गया था उसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है संशोधन में कहा गया था कि संविधान में कोई भी संशोधन न्यायालय की समीक्षा से परे होगा, लेकिन न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसमें जो है सो संशोधन में बोला गया था न्यायालय की समीक्षा से परे होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया। अब चलते हैं यहाँ पे जो टकराव हो रही थी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच, तो मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक सिद्धांत संतुलन इसमें जारी था। तो इसमें क्या सरकार ने तर्क दिया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जो है मौलिक अधिकारों से ऊपर होना चाहिए, ताकि सरकार समाजवाद और आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लेकिन न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार जो है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन आवश्यक है, दोनों को मेंटेन करना जरूरी है और मौलिक अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे एक और बात आई थी, चौथा पॉइंट है न्यायिक समीक्षा बहाल की गई। फिर जो है सो निर्णय के बाद न्यायिक समीक्षा को बहाल किया गया। तो इसमें क्या बोला गया था, 42वें संविधान संशोधन ने संसद को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने का प्रयास किया था, लेकिन न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया और न्यायालय ने कहा कि संविधान के किसी भी संशोधन की न्यायिक समीक्षा आवश्यक है, ताकि सरकार निरंकुश न बन जाए। यानी संशोधन की न्यायिक समीक्षा जरूरी है, जो न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अब चलते हैं इसका प्रभाव क्या था मिनर्वा मिल्स का। तो इसका प्रभाव, पहला प्रभाव देखते हैं, संसद की शक्ति सीमित हो गई, जो असीमित थी वो सीमित हो गई। यह फैसला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की सुरक्षा करता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में। और संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है, उसका प्रभाव देख रहे हैं हम लोग। फिर बोला गया कि संसद अब संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल सिद्धांतों को कमजोर करे। अब चलते प्रभाव, न्यायपालिका पे क्या प्रभाव पड़ा। न्यायपालिका की भूमिका मजबूत हुई। इस फैसले में न्यायपालिका के अधिकारों की रक्षा की और यह सुनिश्चित किया गया कि संविधान के किसी भी संशोधन या कानून की न्यायिक समीक्षा संभव हो, यानी जुडिशियल रिव्यू संभव हो। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोला गया, लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गई। यह निर्णय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों को समाप्त न कर सके। यानी जो फंडामेंटल राइट है इसको कोई भी सरकार समाप्त न कर सके। अब चलते हैं नेक्स्ट में, राज्य के नीति और मौलिक अधिकारों का संतुलन जो ये मेंटेन किया गया था। इस फैसले से स्पष्ट किया कि डीपीएसपी महत्वपूर्ण है, लेकिन वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। यानी डीपीएसपी को महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट का वो वायलेट नहीं कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट में निष्कर्ष की ओर। मिनर्वा मिल्स बाद 1980 भारतीय संविधान और न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला था। यह निर्णय लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा की रक्षा करता है। इस फैसले ने संसद की शक्ति को सीमित किया और यह स्पष्ट किया कि संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। इसने यह भी सुनिश्चित किया कि सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। तो इस प्रकार मिनर्वा मिल्स का मामला भारतीय लोकतंत्र और संविधान की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ। तो यह था आप लोगों का मिनर्वा मिल्स से संबंधित महत्वपूर्ण
बिंदु। तो अगर यह सेशन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।